पढ़ेंगे डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप। जी हाँ, वेरिएबल जब हम पढ़ रहे थे ना, हमने कुछ सुना था कि डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा टाइप है, वैल्यू, यानी वेरिएबल डिपेंडेंट है डेटा टाइप पे। कैसे? डेटा टाइप एक्चुअली है क्या? विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इट इज कॉल्ड डेटा टाइप, यानी कौन से टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो उसे क्या कहते हैं? हम डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीजर, और फिर ये इंटीजर जो है वो एक्चुअली क्या है? डेटा टाइप है। वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है? हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो 500, यानी हम ऐसा लिखते थे इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 500, राइट? तो जो वैल्यू है वो हमारा एक वेरिएबल है, और यहाँ पे जो 500 हमने लिखा है वो एक्चुअली हमारी एक वैल्यू है, राइट? यानी वैल्यू नाम का ही हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है। इंटीजर डेटा टाइप है। अभी ये जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं, ओके? तो वो बेसिकली डिफाइन करता है यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? INT, यानी इंटीजर, ओके, जिसे इंट भी कहते हैं, लेकिन बोला जाता है इंटीजर क्योंकि इंटीजर एक डेटा टाइप है। यानी जहाँ पे भी आप इंटीजर डेटा टाइप लिखते हो उसका मीनिंग होता है वहां पे आप न्यूमेरिक वैल्यूज को क्या कर सकते हो? रख सकते हो। अभी डेटा टाइप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, बिल्ट इन एंड डिराइव्ड। बिल्ट इन यानी इंटीजर, जिसके अंदर बिल्ट इन यानी पहले से ही ऑलरेडी आता हुआ है प्रोग्राम के अंदर। अभी बिल्ट इन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन देखा होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन देखी है, राइट? लेकिन कुछ मोबाइल जब भी हम दुकान से खरीदने जाते हैं मोबाइल, तो उसके अंदर पहले से कॉन्टेक्ट, गैलरी, वो एप्लीकेशन पहले से आती है, राइट? उसे आप इंस्टॉल नहीं करते। लाइक गैलरी को इंस्टॉल करते हो आप? नहीं करते हो। कॉन्टेक्ट को इंस्टॉल करते हो? नहीं करते हो। यानी वो पहले से ही आपके फोन के अंदर क्या होती है? ऑलरेडी पहले से बिल्ट इन होती है। यानी यहाँ पे भी ऑलरेडी सी के अंदर कुछ डेटा टाइप पहले से ही है, यानी वो डेटा टाइप क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप है। कौन से है? तो जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड, वो हम सारे पढ़ेंगे कि बेसिकली इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड क्या है। फिर आते हैं डिराइव डेटा टाइप, पॉइंटर, एरे, इनम, स्ट्रक, यूनियन, यानी उसके लिए हम कुछ अलग, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम अलग से देखेंगे, ओके? अभी हम पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, यानी बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। लेकिन अभी ये जो वेरिएबल थे, तो वेरिएबल के अंदर एक्चुअली हम वैल्यूज रखते थे, ओके? लेकिन हम वो डेटा टाइप को वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिराइव करते हैं कि बेसिकली किस तरह से। तो वैल्यू जो है वो मेरी दो टाइप की वैल्यूज होने, फर्स्ट है नंबर और सेकंड है कैरेक्टर्स। यानी अगर मैं नंबर टाइप की वैल्यू वहां पे रखने वाली हूँ तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? विथआउट पॉइंटेड और पॉइंटेड वाली, यानी नंबर वैल्यूज न्यूमेरिक रखने वाली हूँ, राइट? लेकिन उसके अंदर बिना पॉइंट की भी वैल्यू हो सकती है और पॉइंट वाली भी वैल्यूज हो सकती है। अभी जब मेरी वैल्यू है न्यूमेरिक, वो तो मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन अगर वो विथआउट पॉइंटेड यानी उसके अंदर पॉइंट नहीं आने वाला, तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप चूज करूंगी? इंटीजर, राइट? यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू पॉइंटेड है, जैसे कि किसी बुक की प्राइस, तो उस टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगी? पॉइंटेड में, ओके? तो यहाँ पे मुझे तीन डेटा टाइप दिए गए हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट बेसिकली क्या करता है? अगर बेसिक जैसे कि कभी प्राइस है, ऐसी छोटी सी वैल्यू है, उसको आप पॉइंटेड वैल्यू को रखना है, तो हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोट से ज्यादा यानी थोड़ी लॉन्ग, उससे ज्यादा थोड़ी वैल्यूज हमको रखनी है पॉइंट वाली, तो हम कहाँ पे जाते हैं? डबल। उससे भी ज्यादा अगर वैल्यूज को हमें स्टोर करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं? लॉन्ग डबल पे। अभी नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर यानी कैरेक्टर्स के अंदर दो टाइप्स के वैल्यूज होते हैं। किस टाइप की? एक है सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर यानी ए, बी या कुछ भी, ओके? एक्स, वाई, जेड। जैसे कि अगर मैं क्विज बना रही हूँ तो क्विज के अंदर ऑप्शंस होते हैं, राइट? ए, बी, सी, डी ऑप्शंस, यानी यहाँ वहां पे मुझे क्या करना होता है? सिर्फ एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट करना होता है, तो उसलिए मैं तब क्या यूज करूंगी? सिंगल कैरेक्टर। फिर अगर
मुझे किसी का नाम, जैसे कि कोई सिटी है, कोई सिटी का नाम रखना है या फिर कुछ भी रखना है, तो तब मैं क्या यूज करूंगी, वहां पे स्ट्रिंग यूज करूंगी। या अगर मुझे ये सारे डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है, उसको प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो कुछ उसके फॉर्मेटेड स्पेसिफायर मालूम होने जरूरी है। जैसे अगर मेरा डेटा टाइप इंटीजर है तो उसका फॉर्मेटेड स्पेसिफायर कितना रहेगा, क्या रहेगा, %d। उसकी साइज, हाँ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंटीजर की जो साइज है वो ओनली 32 बिट है पे सिस्टम पे, और 64 बिट दोनों चीज में डिवाइड होती है। लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि भाई इंटीजर है तो उसकी बाइट 2 बाइट ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी सिस्टम यानी वो आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी आपकी जो सिस्टम है वो बेसिकली 32 बिट है, तो उसकी जो बाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 बाइट। अगर आपकी सिस्टम 64 बिट की है तो उसकी जो बाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप की वैल्यूज रखते हो आप, पॉइंट बिना की वैल्यू, जैसे कि 10, 50। ओके, अभी नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट यानी पॉइंटेड वैल्यू रखने के लिए यूज होता है। यहाँ पे अगर मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %f। जैसे कि साइज यहाँ पे कितनी है, 4 बाइट्स, जैसे कि 20.05। तो वो जो क्या है वैल्यू, उसकी फ्लोट वैल्यू हम रख सकते हैं। फ्लोट से ज्यादा वैल्यू यानी थोड़ी बड़ी लंबी वैल्यू को हमें रखना है तो हम डेटा टाइप कौन सा प्रीफर करेंगे, डबल। तो हम डबल को वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, %lf, %lf यूज करते हैं। 8 बाइट्स यानी वो आपकी सिस्टम की मेमोरी में यानी स्टोरेज में कितनी जगह को रहेगा, 8 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। ओके, फिर उससे भी बड़ी वैल्यूज को रखना है मुझे, उससे भी बड़ी कोई वैल्यू है जैसे कि प्राइस है या कुछ और चीज है जिसकी जैसे साइंटिफिक कोई वैल्यू आती है तो उसको मुझे स्टोर करना है, तो मैं वहां पे क्या प्रिफर करूंगी, लॉन्ग डबल को। ओके, और यहाँ पे उसको मुझे प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज होता है, %L f, जो कंज्यूम करता है आपके स्टोरेज के अंदर 10 बाइट्स, यानी आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर कितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है, 10 बाइट्स। अभी चलो मैंने माना कि अगर मुझे प्राइस लेनी है, राइट, और मैंने लॉन्ग डबल ही ले लिया तो, लेकिन एक्चुअली प्राइस जो है वो बहुत छोटी सी आने वाली है, यानी जो आपका जो मेमोरी है प्रोग्राम के अंदर, जो सिस्टम स्टोरेज है उसके अंदर जो बाकी की जो मेमोरी रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप इसलिए यहाँ पे हर एक डेटा टाइप, हर एक साइज और उसकी वैल्यू के हिसाब से क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। अभी कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू, अगर कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू देखें तो वो 2 पार्ट में है, जैसे कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अगर मुझे कोई सिंगल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, राइट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, a, और उसकी यहाँ पे साइज कितनी रहेगी, 1 बाइट, और फॉर्मेटेड स्पेसिफायर क्या रहेगा, %c। स्ट्रिंग यहाँ पे %s जो है वो बेसिकली किस लिए यूज होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, और उसकी जो साइज होती है यानी आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर जो साइज डाली है वो यहाँ पे रखी जाएगी, वो यहाँ पे गेट करेगी। अभी देखते हैं हम प्रैक्टिकल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप के प्रैक्टिकल किस तरह से होते हैं। तो पहले हमने देखा था इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप देखने के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही लिख रही हूँ एक नई फाइल, और यहाँ पे सोर्स फाइल जिसको हम ले लेते हैं डेटा टाइप, जिसके अंदर हम लिख लेते हैं .c से सेव कर लेते हैं। ओके, और ये हमारा मेन फंक्शन। अब जो है कि हमें पहले देखना है इंटीजर डेटा टाइप। हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। ओके, इंटीजर क्या लिया हमने, डेटा टाइप लिया, जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल अभी ले रहे हैं, लेंथ और ब्रेड। एक और वेरिएबल चाहिए हमें, एरिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ जो है उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी 20, और यहाँ पे जो ब्रेड है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि 30। ओके, फिर यहाँ पे
एरिया जो है उसके अंदर हम लिखते हैं L मल्टीप्लीकेशन B, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे जो आपकी एरिया की वैल्यू है वो क्या होगी, प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे रिटर्न ID रिटर्न 1 एग्जिट, वो एक्चुअली इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना टास्क मैनेजर, वहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम जो पहले से होता है वो रन होता है, तो उसकी वजह से आती है। ओके, और अभी ये रहा आपका आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करने के लिए जैसे कि हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर हमें कुछ चाहिए, तो पहले तो हम क्या ले लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप, जिसके अंदर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। फिर एक वेरिएबल लेते हैं रेडियस। ओके, और यहाँ पे एरिया वेरिएबल ले लिया। अभी यहाँ पे एरिया के पहले तो रेडियस की वैल्यू हम रख देते हैं जैसे कि 7। अभी यहाँ पे एरिया वेरिएबल के अंदर पाई इंटू रेडियस मल्टीप्लीकेशन बाय रेडियस। क्यों, क्योंकि जो अगर हम मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाई इंटू रेडियस, और यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर सिंपली क्या प्रिंट करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, सेव करेंगे और यहाँ से हम उसको रन करवा लेंगे। आ गया आपकी वैल्यू यहाँ पे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे क्या आया, %d, आंसर मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ना वो क्या है, %d। लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, फ्लोट। यानी अगर आप कोई भी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को किसी में भी प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा कि वो प्रिंट तो हो जाएगी लेकिन वो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं देगी। यानी हमारा डेटा टाइप यहाँ पे कौन सा है, फ्लोट है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, %f। यानी अब हम उसको बिल्ड करते हैं, देन इसको रन करते हैं। देखा, यानी कुछ एरर्स ऐसी भी होती है जो दिखाई ना दे, लेकिन अगर आपको आउटपुट एप्रोप्रिएट नहीं मिलता उसका मीनिंग ही वन टाइप ऑफ एरर होती है, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा कि इंटीजर वैल्यू को अगर हम %d यानी फ्लोट वैल्यू को भी हम %d में करते हैं तो अभी वो आउटपुट दे देगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर्स टाइप की वैल्यू, कि एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू हो तो वो किस तरह से यूज होती है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैरेक्टर, जी हाँ, कैर जिसे कहते हैं। अभी आप देख रहे हो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैर है ना वो क्या है, रिजर्व वर्ड है, पहले से प्रोग्राम के अंदर है, तो वो एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। अभी यहाँ पे कीवर्ड, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया चॉइस। सिंगल कोट के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, ए। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है चॉइस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू यानी सिंगल कैरेक्टर भी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हमारी वैल्यू कौन से टाइप की है, सिंगल कैरेक्टर है। ओके, सिंगल कोट के अंदर लिखी हुई है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, %c, और हम यहाँ पे लिखेंगे चॉइस। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सेमीकोलन। ओके, डन। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करवाते हैं। पहले तो बिल्ड करना पड़ेगा ना, ओके, फिर यहाँ पे रन। देखो आ गया हमारा आउटपुट, राइट। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग प्रैक्टिकल को देखते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग किस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए कैरेक्टर जो है, डेटा टाइप कौन सा यूज होता है, कैरेक्टर ही यूज होता है। ओके,
लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, साइज। साइज यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने डालने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे नेम करके मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे मैंने ले ली उसकी साइज, यानी मैं बेसिकली यहाँ पे कितनी साइज डालने वाली हूँ, 20 कैरेक्टर्स इसके अंदर हम स्टोर करने वाले। ओके, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं जैसे कि अहमदाबाद। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ माई सिटी परसेंटेज एस आएगा। ओके, तो यानी डेटा टाइप कौन सा यूज होता है, दोनों के अंदर कैरेक्टर ही यूज होता है। कैर, वहां पे भी कैर यूज होता है और यहाँ पे भी, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, साइज डिफाइन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे कंपाइलर को मालूम पड़ता है कि बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो सिंगल कैरेक्टर कोटेड नहीं है, यानी सिंगल कैरेक्टर नहीं है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने वाली है। स्ट्रिंग का मीनिंग ये होता है वन और मोर कैरेक्टर्स, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके क्या बनती है, स्ट्रिंग बनती है। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम प्रिंट एफ के अंदर, माई सिटी परसेंटेज एस, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होने चाहिए, नेम। ओके, अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करवाते हैं। देखो आ गया। ओके, तो यानी इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर, यानी जो अभी हमने डेटा टाइप देखे, इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। आज हमने पढ़ा सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करवाने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या है और किस तरह से हम ऑपरेटर के यूज कर सकते हैं और उसके टाइप्स।